दोस्तों, जीवन बड़ा रूखा सूखा सा चल रहा। ना कोई इज्जत दे रहा, ना कोई वैल्यू दे रहा, ना कोई हालचाल पूछ रहा। बड़ा परेशान सा जीवन चल रहा। सोचा कोई मंदिर जाके माथा टेका, शायद कोई जीवन में सुधार आ जाए। यही सोच के मैं निकल पड़ा और पहुंच गया श्री कल्याणेश्वरी माता के मंदिर में। अंदर प्रवेश करने से पहले तो सब ठीक ठाक था। दोनों तरफ दुकानें लगी हुई थी। घंटियों के आवाज से मन प्रसन्न हो गया। मैं आशा, उम्मीद और खुशी मन से धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा था। अंदर प्रवेश करते ही मुझे कई सारे कबूतर कबूतरियां मिली। मैंने पूछा कि माता का दर्शन कहाँ मिलेगा। उसने कहा, मूर्ख, अंदर तो जा। फिर मैंने धीरे धीरे अंदर की ओर प्रवेश किया। अंदर जाकर मैंने देखा मेरी तरह कई लोग अपने जीवन से दुखी और परेशान होकर आशा और उम्मीद लिए हुए माता के दर्शन के लिए कतार लगाए हुए थे। मैं आलसी इंसान, मैंने पूजा तो नहीं किया, पर सच्चे मन से माता के आगे माथा टेका, प्रणाम किया और बाकी सारे देवी देवताओं को भी प्रणाम किया और धीरे धीरे बाहर की ओर निकल आया। अरे मोरी मैया, बाहर निकलते ये क्या हुआ। सब कुछ बदल गया था माता के आशीर्वाद से। के ठीक सामने कचौड़ी वाले ने मुझे बेहद ही इज्जत के साथ बुलाया और कहा गर्मा गर्म कचौड़ी खाने के लिए। मैं भी पेट भर कचौड़ियाँ गटक गया। जैसे ही मैं दुकान से निकलने लगा, उसने कहा, साहब रुकिए रुकिए, हमारे तरफ से और एक सेवा का लाभ ग्रहण करने का कृपा करें। उसने कहा, हमारे 3 पहिया वाहन में सवार होकर कृपया यहाँ एक माइथन नामक बांध है, उसका भ्रमण कराएं। मैंने मन ही मन कहा, हे माँ, इतना सम्मान, चलो इसका भी लाभ उठा लिया जाए। वाहन वाले ने भी बड़ी खुशी खुशी मुझे अपने वाहन पर बिठाकर आगे की ओर घुमाने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले उसने मुझे उस नदी के घाट पे ले गया जिस नदी पर वो बांध बंधी थी। यहाँ पहुंचकर मैं फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि यहाँ पहुंचकर मैंने देखा कई सारे नाव कतार में लगाए हुए थे मेरे लिए, ताकि मैं उनमें से कोई एक पसंद कर सकूं अपने सवारी के लिए। उसमें से एक नाव मेरे पास लाया गया जिसे मैंने चुना था अपने सवारी के लिए। वाले से मैंने कहा, भैया कहाँ ले चलोगे। उसने कहा, बाबू उस पार एक द्वीप है, वहां पर ले चलूंगा। वहां कई आदिवासी हैं जो आपके इंतजार में खड़े हैं। मैंने मन ही मन कहा, हे माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सम्मान और विख्यात करवाने के लिए। जैसे ही मैं उस द्वीप के समीप पहुंचा, मैंने देखा रक्षा विभाग के कई सैनिक वहां पर मेरे सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए गए थे और उन्होंने मुझे देखते ही मेरे सम्मान में 21 तोपों की सलामी देना शुरू कर दिए। फिर नाव वाले ने मुझे उस द्वीप के चारों ओर घुमाते हुए आखिरकार मुझे उस द्वीप में उतारा, जहां मैंने ज्यादा तो नहीं बस कुछ आदिवासी से ही मुलाकात किए और फिर उस नदी के किनारे ही लौट आया। फिर उस 3 पहिया वाहन वाले ने मुझे लेकर निकल पड़ा उस बांध की ओर जिस बांध का जिक्र उस कचौड़ी वाले ने किया था। तो दोस्तों, ये रहा वो बांध जिसका जिक्र उस कचौड़ी वाले ने किया था। काफी विशाल बांध है, पर यहाँ पहुंच के मुझे एक गीत याद आया। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पर यहाँ पर तो एक विशाल दीवार बनाकर पूरा का पूरा नदी को ही रोक दिया गया था, वो भी सरहद पे ही, पश्चिम बंगाल और झारखंड के सरहद पर। खैर, इन बातों को छोड़कर मैं भ्रमण का आनंद लेने आगे की ओर निकल पड़ा। यहाँ पहुंचकर मैंने देखा कई सारे अतिरिक्त वाहन खड़े हैं, ताकि मेरे वाहन में अगर कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो विकल्पित वाहनों में से कोई मैं एक चुन सकूं आगे की भ्रमण को जारी रखने के लिए। मेरे भोजन का विशेष ध्यान रखने के लिए कई सारे दुकानें भी लगाई गई थी। अब इतना सामान मुझसे सहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने बिना कुछ खाया आगे की ओर निकल पड़ा। अब एक पतली सी सड़क से मुझे धीरे धीरे बांध के नीचे की ओर ले जाया गया। नीचे पहुंचते ही मैंने देखा मेरे मनोरंजन और आनंद के लिए कई सारे झूले चक्रियां लगाए गए थे और कई सारे आकर्षक चीजें भी सजाई गई थी, ताकि उनमें से जो मुझे पसंद हो मैं उसे ले सकूं। आखिर में मुझे ले जाया गया उस बांध के दीवार को दिखाने के लिए। कहा गया कि उस दीवार में कई सारे दरवाजे हैं जिससे होकर नदी उस पार से इस पार को आती है, पर मैंने देखा एक भी दरवाजा खुला हुआ नहीं था। मैंने पूछा क्यों, तो मुझे कहा गया कि दरवाजा आपके सुरक्षा कारणों के लिए बंद करके रखा गया है। अब मेरा लौटने का वक्त हो चला था, पर लौटते वक्त मैं थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि मैंने देखा इंसान तो इंसान, पेड़ पौधे भी मेरे सामान में कई घंटों तक खड़े खड़े थक गए थे, इसलिए उनमें से कई पेड़ सो गए थे। पर उनके नींद में बाधा ना बनते हुए मैंने सभी को अलविदा कह के मैं अपने घर की ओर जाते जाते दिल से एक ही आवाज निकली, जय माता दी।